हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज मेरी सुबह की शुरुआत नोनी के साथ ही हुई थी, क्योंकि आज मैंने भी स्किप ही कर दिया अपना सुबह वाला रूटीन। और इसके बाद ठंड आ गई थी भाई साहब में। कहता मैं तो बाहर भी नहीं जाऊंगा, अब से मेरे हाथ ठंडे हो जाते हैं, पैर ठंडे हो जाते हैं। आज का ना मैं अपना ये वाला बीच वाला स्किप करूंगी, जो तुम्हें मतलब खाना बनाना, काम करना, तुम बोर हो जाओगे देख देख के। मेरा तो रोज का ही काम है काम करना, लेकिन तुम बोर हो जाओगे। तो बस इस धोनी को तैयार करके फिर मेरे को ये था चलो जल्दी से चली जाऊंगी। आज तो सुबह भी नहीं पढ़ पाई। और इसको मतलब मैं काफ़ी बार समझाती हूँ, ये जो टाइम होता है ना 1 डेढ़ घंटे का, इसके बीच में मैं इसको इतनी बार कहती हूँ कि रोना नहीं है, स्कूल जाते टाइम आराम से चले जाना है। लेकिन ये मतलब इसके पल्ले नहीं पड़ती एक भी बात। इसने रोना है तो रोना ही है बस। फिर मैं अपने तैयार हो जाती हूँ, खाना पीना खा के इसको खिला के लाइब्रेरी जाने के लिए। और इसको नोनी को बाय शाय करके मैं निकल लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ये था 9 तो बज ही जाते हैं, 9 बजे के आसपास चलो पहुँच ही जाऊँ, उस टाइम पे अपना शुरू कर दूंगी। और यही टाइम हो गया था। फिर आज आके मैंने गीता पढ़ी। थी वैसे तो मैं पहले तो डेली पढ़ती थी 2-4 मिनट, बीच में अब 4-5 दिन ऐसे छोड़ देती हूँ। फिर याद आता है हाँ चल थोड़ी देर पढ़ ही लेते हैं। जिस दिन दिमाग वो होता है ना, जिस दिन टाइम अच्छे से नहीं मिल पाता, उसी दिन याद आती है चीज़ें सारी। तो मैंने थोड़ी देर ये पढ़ी, जहाँ से छोड़ रखी थी वहाँ से शुरू की। और इसमें भी देखो पेशेंस ये चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी है ना, वो सारी चीज़ें इसमें दी होती हैं। मतलब कंसिस्टेंसी बनाए रखो, पेशेंस बनाए रखो, यही चीज़ हैं जो हमें आगे बढ़ा सकती हैं। फिर उसके बाद मैंने अपने टारगेट्स लिखे। शुरू तो मैंने घर पे कर दिया, लेकिन टाइम मिल नहीं पाया था आज, इसीलिए मैं लेट हो गई पोस्ट करने में। फिर मैंने ये अच्छे से मतलब देखा कि कुछ इसमें चेंज तो नहीं करना, तो फिर मेरे को ठीक लगा। और फिर मैंने उसके बाद अपने शुरू कर दी पढ़ाई। टीचिंग एप्टीट्यूड में ये वाला फैक्टर्स वाला उठाया हुआ था मैंने। वैसे आप वीडियोस देखोगे ना तो उसमें बिल्कुल सिंपल दे रखी हैं चीज़ें, लेकिन इसमें से कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जिसमें मतलब कंफ्यूजिंग से। उसके बाद ये एक टेस्ट सीरीज वाला है कि टेस्ट सीरीज लें या नहीं लें कहीं से। तो देखो, एक तो ये स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट वाला तुमने देखा होगा, इन्होंने मतलब 40 टेस्ट वाला, मतलब मेरे को तो ये था फ्री करेंगे, पर ऑब्वियस सी बात है फ्री कौन करेगा इस टाइम पे आके कि फ्री दे दें 40 टेस्ट वो भी। तो इनके शायद ना 399 का प्राइस है, तो तुम देख लेना। मैंने तो इनका तो अभी तक सोचा नहीं। वैसे मैं सोच रही थी कि कोई टेस्ट सीरीज ले लेती हूँ, वैसे तो टेस्ट बुक पे भी काफ़ी हैं वैसे टेस्ट तो, लेकिन फिर ये हो जाता तो स्पेसिफिक अलग से मिल जाती। लेकिन जब से मैंने ना वो वाला मौक दिया ना, मेरा थोड़ा सा माइंड इनकी तरफ तो कम ही है कि मेरे को ये होता है कि कहीं ले भी ले और बाद में फिर बार बार थोड़े ना पैसे लगाए जाते हैं। फिर मैंने एक और टेस्ट इन्होंने अपलोड कर रखा था, मैं वो और दे के देखूंगी कल। अगर उसका मुझे ठीक लगा ना तो फिर मैं ले लूंगी, क्योंकि टेस्ट जितने ज़्यादा लगाएंगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा है। फिर मैंने ये लोकेश सर हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, वो मतलब इन 2-3 चैनल से तो जुड़े ही होंगे। इन्होंने प्रैक्टिस करवाई थी, कल करवाई थी पता नहीं परसों। 50 क्वेश्चंस थे इसमें। तो मैंने सोचा चलो मतलब आंसर वगैरह देख लूँगी और लिखती जाती हूँ साथ-साथ। तो मैंने ये किया, काफ़ी अच्छा करवा रखा था। इन्होंने बीच में थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन भी, सब में तो नहीं कर रखा था, लेकिन बीच में जो इम्पोर्टेंट थे ना, उसमें एक्सप्लेन भी कर रखा था इन्होंने। तो फिर उसके बाद मैंने ये अपने शुरू किए आंसर लिखने, म्यूट मोड पे ही। मैंने सुना तो नहीं, क्योंकि आज तो कुछ तो मैं ईयरबड लेके जाना भूल गई थी। तो बस मेरे को जो क्वेश्चन देखना था, और मैंने 2 घंटे की क्लास थी, मैंने शायद आधे पौने घंटे में कंप्लीट कर दी थी ये। क्योंकि बस आंसर आंसर लिखने थे मेरे को तो, और उसके बाद जो सर मतलब करेक्ट बता रहे थे वो मैच करना था। और मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन ले रखे थे सर ने, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही हल्के मतलब सिंपल से क्वेश्चन ले रखे हों। उसमें एड्स में से भी, मेथड्स में से भी, करैक्टर्स में से, सब में से क्वेश्चन इंक्लूड थे 10-10। 5 सेक्शन थे और पांचों में ना मतलब 10-10 इंक्लूडेड थे क्वेश्चन। तो ये वीडियो तुम देखना एक बार, तुम्हें मतलब समझ आए, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। जिसने नहीं देखी है वो देख लेना एक बार। और इनका भी नोट्स वाला है, इनके भी शायद 499 में है। लेकिन अगर कोई लेना चाहे तो देख लेना सर के एक बार। किसी को ये है ना कि हाँ हमने लेनी है टेस्ट सीरीज वगैरह, इन्होंने मतलब हजार हजार क्वेश्चन, एनईपी के भी 1000 क्वेश्चन बता रहे थे कि उसमें प्रोवाइड करवा रखे हैं। अब मटेरियल कैसा है ये तो देखो लेने के बाद ही पता चलेगा, परचेज कर लेंगे ना उसके बाद ही। तो फिर इस मैंने, और ये मैं तुम्हें ना सीडीपी की थ्योरीज पहले भी बता रही थी कि अपनी रिवाइज कर लेना। 2-3 क्वेश्चन ये देखो, एक तो एरिक्सन वाली स्टेज में से आया हुआ था, इन्होंने लिया हुआ था। इनकी तो मैंने ना ट्रिक बना रखी है, वरना ये ना 7-8 जैसे स्टेज हैं, याद नहीं रहती किसमें कौन सा है। मैंने तो ट्रिक बना रखी, तो थोड़ा सा मेरे को ध्यान आ गया था। और ये कोलबर्ग वाला है, इनका भी ले रखा था क्वेश्चन। तो ये तो ना मतलब ज़रूरी है थ्योरीज करनी। एक दिन मैं मतलब पक्का करेंगे इसको यूट्यूब पे। मेरे पास जो नोट्स है ना उसमें से फटाफट सारी रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि इन्हों में से क्वेश्चन आते हैं। तो फिर मैंने ये लगा के देखा टेस्ट, और 50 क्वेश्चन थे उसमें से मेरे 2 क्वेश्चन, हाँ स्टार्टिंग में ये 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, 48 क्वेश्चन ठीक हुए थे मेरे। मेरे को ये था कि टीचिंग एप्टीट्यूड में ना नंबर ज़्यादा कटे ना, मतलब ठीक ठाक थोड़े हो जाएं। तो फिर मैंने आईसीटी शुरू की, कंप्यूटर नेटवर्क वाला। ये मैंने नोट्स में से ही किया था आज, और कहीं से भी नहीं देखा इसका। और उसके बाद क्योंकि मैंने थोड़ा सा आज जल्दी घर आना था, इसलिए फिर बस आईसीटी का मैंने एक बार जो नोट्स थे ना उसी में से रिवीजन की।
क्योंकि यार कल भी हमने जाना है शादी में, रोज का 2-3 दिन का तो सिलसिला यही चलेगा। तो मैंने थोड़ा सा स्किन केयर करना था। वैसे तो मैं करती नहीं हूँ ये चोचले, लेकिन पड़ी थी मेरे पास। मम्मी कई बार कह देते थे कर ले, ये ज़्यादा है शादी में तूने, तो मैं सोचा चलो टाइम लगा के कर लेते हैं। फिर इसको नोनी को सुला के, और ये ऐसे हाथ पकड़ लेता है मेरा, सुबह भी ऐसे ही करता है। मैं उठने लगी तभी हाथ पकड़ लेगा, कहेगा नहीं जाना। अभी भी बड़ी मुश्किल से इसको ऐसे, और नींद भी खुल जाती है इसको पकड़े पकड़े, पता चल जाता है कि हाँ मम्मी जा रही है। मुश्किल से इसका हाथ छुड़ा के फिर मैं लाइब्रेरी के लिए वापस आ गई दोपहर में। और वही 2-2:30 वाला टाइम हो जाता है, 2:30 बज गए थे मैं पहुंची इतने। 2 सब्जेक्ट तो एक बार तो मैंने कर ही लिए थे। उसके बाद मैंने हिंदी स्टार्ट करनी थी। ये मैंने ल्यूसेंट से की थी आज। और जिसने ना रीजनल लैंग्वेज का है भाई, जिसने हिंदी चूज कर रखी है ना, ये कॉम्पिटेंसी वाले में ही है। आपने कॉम्पिटेंसी वाला ऑप्शन आया होगा ना, उसमें चूज की होगी। अगर आपने हिंदी चूज किया तो हिंदी में सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे दे तो समास और संधि रखे हैं, लेकिन हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण जो भी है ना, मतलब अव्यय हो गए, ये सारे क्या पता कहाँ से आ जाए, क्योंकि टफ आएगा उसका जो 10 नंबर का पोर्शन आएगा, जो आपने रीजनल लैंग्वेज चूज करी है। अगर किसी ने इंग्लिश करी है तो अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छी कर लो। तो फिर मैंने अपना मतलब ये था कि वो टॉपिक तो कर लिए थे, बार बार रिपीट करने का क्या फायदा। फिर मैंने आज ये संज्ञा सर्वनाम वाला जो टारगेट रखा हुआ था, ये इसी बुक में से पढ़े। और इसकी अगर तुम्हें मतलब प्रैक्टिस, वैसे तो हर बुक में, हिंदी वाली हर बुक में प्रैक्टिस दी होती है। कोई ऐसी बुक नहीं होगी मेरे को लगता है हिंदी इंग्लिश की जिसमें प्रैक्टिस दी नहीं होगी, क्योंकि इनका तो मेन काम यही होता है। पढ़ तो कितना, संज्ञा सबको पता है कि क्या होती है, सर्वनाम सबको पता है क्या होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो मेन है ना। ऐसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं जिनको कंफ्यूजिंग कर देते हैं। तो अपनी प्रैक्टिस ना बुक में से ही कर लो चाहे, लेकिन इनकी प्रैक्टिस जरूर करो। जितना मतलब देखने में लगते हैं ना ये आसान, कि हाँ ये तो हो ही जाएंगे, संज्ञा सर्वनाम इनमें तो क्या ही है। बेसिक क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं इसमें से। और अगर तुम्हें टेक्स्ट बुक पे मिलते हैं तो वहां पे कर लेना चैप्टर टेस्ट। अदरवाइज अपनी बुक में, कोई सी भी बुक हो तुम्हारे पास, हिंदी इंग्लिश का मैटर नहीं करता कि किसके पास कौन सी है, सब में अच्छा ही मिलता है कंटेंट। तो अपने इसमें से कर लेना, रीजनल लैंग्वेज को अपनी अच्छी कर लेना। जैसे ये जो है भाववाचक संज्ञा में या समूहवाचक में, ये कई बार ऑप्शन में पूछ लेते हैं इनको क्या कहते हैं, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सारे सेम लगते हैं कि झुंड तो सभी के पीछे लगा देते हैं। तो ये चीजें जो इंपॉर्टेंट है ना, वो देख लेना अपनी। फिर मैंने एक ये मिनी लाइव टेस्ट था, इसमें सभी पोर्शन थे, टेक्स्ट बुक का था, 50 क्वेश्चन थे। तो मैंने ये देख के देखा, मैंने 44 किए थे शायद, और 39 ठीक थे मेरे। मेरे को ये था कि मैंने ना नेगेटिव में कम लेके जाना है अपना स्कोर, 5 गलत हो फिर भी मेरे हो गए। जब तक 2-3 गलत पे बात ना पहुंचे ना, तब तक कोई वो नहीं होता। और इसमें मेरे, हाँ, 44 क्वेश्चन जो मैंने किए थे, 39 इसमें से ठीक हुए थे, 6 मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि जनरल अवेयरनेस तो पढ़ी ही नहीं थी। उसमें से तो 2 ही क्वेश्चन किए थे मैंने, 2 ही नंबर आए थे, 3 किए थे शायद, पता नहीं ऐसे ही किए थे कोई। 5-5 क्वेश्चन थे, और इनके हिंदी इंग्लिश में से भी 1-1 2-2 गलत हो गए थे। उसके बाद मैंने अपना इंग्लिश का स्टार्ट किया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये भी इंपॉर्टेंट, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि एरर वाले क्वेश्चन ना मैक्सिमम चांसेस हैं कि इसमें से बन जाएंगे। तो तुम ये वाला अपना देख लेना अच्छे से एक बार, सब्जेक्ट वर्ग। और अभी जो मैंने टेस्ट लगाया था ना, उसमें इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था इन्फॉर्मेशन वाले में से। फिर भी मैं आगे वाला ही देखती रहेगी, पीछे तो मैंने देखा ही नहीं कि अच्छा इन्फॉर्मेशन का भी एस कर रखा है, और ये मेरा गलत हो गया था फिर। और फिर हो गया था मेरा घर आने का टाइम। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग।